अक्षरा, जब आप स्कूल जाती थी आप भी ऐसे ही कवर चढ़ाया करती थी। हाँ, मैं और दादू तो मिलके किया करते थे। जब छोटू स्कूल जाएगा ना, हम दोनों मिलके उसकी बुक्स पे कवर चढ़ाएंगे, है ना छोटू? अच्छा चिक्की, आपने अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म रेडी कर दी? अक्षरा, मैं आपको कितनी बार बोलूं, चिक्की नहीं प्रेरणा। हाँ बाबा, प्रेरणा, प्रेरणा सिंघानिया है आपका नाम, लेकिन घर में तो हम सब आपको चिक्की बुलाएंगे ना। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप बुक्स पे ना प्रेरणा ही लिखना, चिक्की मत लिख देना गलती से। ओके, और कुछ? हाँ, आप सबको थैंक यू। मैं ना ऊपर जाके अपना स्कूल यूनिफॉर्म तैयार करती हूँ। हाँ, इतनी खुश है ना ये स्कूल का नाम सुन के। नैतिक, आप अपनी चाय पीजिए ना, देखिए ठंडी तो नहीं हो गई है, मैं दोबारा बना के लाती हूँ। ठीक है अक्षरा। क्या बात है नैतिक, जब से आप स्कूल से आए हैं तब से उदास हैं, परेशान हैं। लौटते वक्त भी आप बिल्कुल चुप थे, गाड़ी में भी कुछ नहीं बोला। बात क्या है, कम से कम मुझे तो बताइए। एजुकेशन को बिजनेस बना कर रख दिया अक्षरा। कहने को इतने बड़े बड़े नामी स्कूल हैं, लेकिन आपने देखा ना कैसे बेशर्मी से हमसे पैसे मांग रहे थे। इतने छोटे स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए 5 लाख रुपए डोनेशन, ये कोई तरीका है? और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि लोग ना कुछ करते भी नहीं, सीधा उठ के पैसे दे देते हैं। आजकल तो यही सिस्टम बनता जा रहा है नैतिक। सिस्टम? आप इसे सिस्टम कह रही? फेलियर है ये सिस्टम का, और सिर्फ एजुकेशन की फील्ड में नहीं, हर फील्ड में यही हाल है। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। अब आप ये सारी बातें छोड़िए ना, ये सब सोचकर अपना मन क्यों खराब कर रहे हैं आप? अभी से ये हाल है तो नेक्स्ट के टाइम पे क्या होगा? नर्सरी क्लास के बच्चे के लिए भी लोग 5 लाख रुपए मांगेंगे। मुझे पता है नैतिक, लेकिन अगर इस दुनिया में बेईमान लोग हैं तो ईमानदार लोग भी हैं। अब आप ये सब बातें सोच कर ना अपना मूड खराब मत कीजिए प्लीज। अक्षरा, आप ये क्या कर रही हैं? कवर ऐसे थोड़ा ना चढ़ाते हैं। क्यों? मैंने तो हमेशा से ऐसे ही चढ़ाया है। फिर तो बहुत जल्दी फट जाते होंगे। पर कैसे? क्योंकि ये गलत तरीका है, पेपर आप उल्टा लगा रही हैं। अच्छा, तो फिर सही तरीका आप ही सिखा दीजिए। ठीक है, मैं करता हूँ, आप स्टिकर दीजिए। नई नई बुक्स की खुशबू कितनी अच्छी होती है ना। अक्षरा, अरे डुगू, डुगू, आप पढ़ाई कर ले हो? मेरा लाडू पढ़ाई कर रहा है। आपको भी स्कूल जाना है? ऐसे देख रहा है ना जैसे सब समझ में आ रहा है। हाँ अक्षरा, अब वो दिन दूर नहीं है जब नक्श बड़ा होकर स्कूल जाएगा। आप उसे तैयार करेंगी, मैं उसे स्कूल छोड़कर आऊंगा, फिर आप उसे होमवर्क कराएंगी। और ये कहेगा नहीं पहले मुझे खेलना है, फिर आप उसे कहेंगी कि नहीं पहले होमवर्क करो फिर खेलना, और फिर नक्श मेरे पास आएगा आपकी शिकायत लेकर, और फिर मैं आपसे कहूंगा कि अक्षरा प्लीज उसे खेलने दीजिए ना, और आप उल्टा मुझे डांटेंगे। अच्छा, आप गलत चीजों में उसका साथ देंगे तो डांट ही पड़ेगी ना आपको, और नहीं तो क्या? वैसे सच में नैतिक, आज स्कूल की इतनी सारी बातें की, इतनी सारी बुक्स, मुझे तो स्कूल डेज वापस याद आ गए। मन तो करता है फिर से स्कूल में एडमिशन ले लूं। तो ठीक है ना, जब मैं नक्श की एडमिशन करवाऊंगा साथ में आपकी भी एडमिशन कर दूंगा। वैसे आप 2 छोटी और स्कूल ड्रेस में बहुत क्यूट लगेंगी। क्यों नक्श? आपके क्लासमेट्स आपकी मम्मी को 4 लाइन वाली कॉपी में एक पेंसिल के साथ लव लेटर लिखा करेंगे, टूटी फूटी हैंडराइटिंग में, है ना? डुगू, लगता है आपके पापा ने बचपन में 4 लाइन बुक में बहुत सारे लोगों को लव लेटर लिखा है ना? अरे अक्षरा, बहू, हो गई तैयारी चिक्की की? जी भाभी माँ। चलो अच्छा है, एक काम खत्म तो दूसरा काम शुरू।
जी माँ, जन्माष्टमी आ रही है ना। और क्या, और हमारे घर तो स्वयं कृष्ण जी महाराज हैं, हमारा बाल गोपाल, हमारा लल्ला। तो बहू, इस बार जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाएंगे। हाँ, हमारे लल्ला की पहली जन्माष्टमी है ना। अब पहले साल तो हर त्योहार धूमधाम से मनाना बनता ही है। और क्या, कोई अच्छा सा सुझाव है तो बताओ बेटा, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हाँ। लगता है कि आपका मास्टरमाइंड कुछ बड़ा ही सोचने जा रहा है। अरे देखिए देखिए आपके सर के ऊपर, मुझे तो बल्ब जलता दिखाई दे रहा है, बस आइडिया आने ही वाला है। वैसे सच कहूं अक्षरा, तो त्योहार तो आप लेडीज के लिए ही होता है। पूरा काम करना, सजना संवरना, पकवान बनाना, घर को सजाना सब काम तो आप लोग ही करते हैं। हमारा क्या है, बस आप लोग की कुछ मदद कर देते हैं। इलेक्ट्रिशियन को ले आओ, फूल वाले को ले आओ। हम लोग तो नए नए कपड़े पहनते हैं, अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं, है ना? क्या हुआ? मेरे सर का बल्ब जल गया। हाँ सच्ची, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि इस बार औरतों के साथ साथ जेंट्स भी इन्वॉल्व हो जाए। मतलब कैसे? ये तो मुझे भी प्लान करना पड़ेगा। एक बार अच्छे से सब समझ लूँ ना, उसके बाद ही बताऊंगी आपको। वर्षा से भी डिस्कस कर देती हूँ। हाँ, पता है, सरप्राइजेस की एक खास बात होती है। वैसे तो सरप्राइजेस सबको बहुत पसंद है, लेकिन उसके लिए इंतजार करना ये मुश्किल होता है, और ये बात किसी को पसंद भी नहीं आती। हेलो, अरे क्या हुआ? तेरी तबीयत खराब है क्या? इतनी उदास क्यों लग रही है? क्या बताऊं अक्षरा, मुझे खुद पर ना बहुत गुस्सा आ रहा है। क्यों? माँ की तबीयत ठीक नहीं थी और मैं रसोई भी ठीक से नहीं संभाल पाई। कुछ समझ में नहीं आ रहा था अक्षरा। इतने में दादी आई और उन्होंने सबका टिफिन बना दिया। अक्षरा, मैं कैसी बहू हूँ ना, बाहर का काम देखते देखते घर का काम ही भूल गई। अरे तू ऐसा क्यों सोचती है? मैनेजर का फोन है। बस बस बस। तूने ये कहा ना तो मुझे रामायण की झांकी की याद आ गई। ठीक है, फिर कल तू और दादू आ जाना, फिर कल मिलते हैं, फिर जन्माष्टमी के बारे में सब डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैं तेरे शौर्य दादू से बात करती हूँ कि शाम में हम कितने बजे पहुँच रहे हैं। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। और सुन, इतना मत सोचा कर, ठीक है? तू बहुत अच्छी बहू है। चल बाय। आप एक जनरेटर के लिए ऑर्डर कर दीजिए। देखिए, काम रुकना नहीं चाहिए। हाँ, कल हम लोग एक नया जनरेटर खरीद लेंगे ना। ठीक है। बिजली के लिए भी क्या प्रॉब्लम होती जा रही हुआ, इतने परेशान क्यों है? अब परेशान नहीं होगा अक्षरा तो और क्या। अब देखिए ना, हर दिन कोई ना कोई नई प्रॉब्लम आ जाती है। अब एक हफ्ते से गोदाम की तरफ बिजली ठीक से आ नहीं रही है। एरिया मैनेजर को कंप्लेन भी किया, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा है। और जनरेटर भी कब तक चलेंगे? क्या हो गया है? इतनी छोटी छोटी बातों पर क्यों रिएक्ट करने लग गए हैं आप? ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है जिसका हल ही नहीं है। और वैसे भी जब तक छोटी छोटी दिक्कतें नहीं आएंगी ना, तब तक काम करने में मजा नहीं आता है। लीजिए मजा। ये तो सजा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप कुकू के पास रहिए, मैं आती हूँ। आराम से नैतिक। आप जगे हुए? और नहीं तो क्या, हमारी नींद तो आपने उड़ा रखी है। अरे अक्षरा, थोड़ी देर मेरे पास रहिए प्लीज। जी। हे भगवान, क्या हुआ? अरे धोबी ने कहा था आज सुबह सुबह ही आएगा, उसे कपड़े देने थे और मैंने तो अभी तक कपड़े भी नहीं निकाले हैं। चिक्की का स्कूल भी तो है, अभी तक तो भावना ने उसे रेडी भी कर दिया होगा। अरे हाँ अक्षरा, आप भी ना बेकार में ऐसे लेट करती रहती है। जाइए, जल्दी जाइए। मुझे तो अपना टाइम याद आ रहा है, जब सुबह सुबह उठ के मैं स्कूल जाया करता था। उफ। मुन्ना, बेटा आज तो बड़ा जल्दी उठ गया। हाँ माँ। हाँ, नींद ठीक से नहीं आई ना? आएगी भी कैसे? बिजली कहाँ थी? ये आजकल एक एक घंटे के लिए बिजली चली जाती है ना, हमारे जमाने में ऐसा नहीं था।
हमारे जमाने में कभी कभी 1 घंटे के लिए बिजली आती थी। बाबूजी तब की बात और थी। अब तो हम बिजली का बिल भी पे करते हैं, टैक्सेस भी देते हैं, फिर भी हमारी सरकार बिजली जैसी जरूरी चीज हमें नहीं दे पाती। और फिर बिजली ना होने की वजह से कितने काम अटक जाते हैं। बेटा इन्वर्टर तो है ना, उससे काम चल जाता है ना। कहाँ चलता है दादाजी, इतना बड़ा घर है, थोड़ी देर बाद तो सब कुछ बंद हो जाता है और उसके बाद कितनी दिक्कत होती है। थोड़ी बहुत तो दिक्कतें इंसान को होनी चाहिए बेटा, वरना इंसान की आदतें बिगड़ जाती है। मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारी। नंदिनी और रश्मि के स्कूल के दिन याद आए नहीं छोटी दुल्हन? हाँ भाभी माँ, वो भी बिल्कुल ऐसे ही लगा करती थी। ठीक है, ले बेटा तेरा पानी। थैंक यू आंटी। और ले, इसमें मैंने मेवे डाले हैं, इनको अपने साथ ही रखना। भूख लगे तो खा लेना। स्कूल में बड़ा लंबा दिन होता है ना, तो भूख तो लगेगी। टिफिन खाना या मेवे खाना, चटर पटर कुछ मत खाना। थैंक यू आंटी। अब मैं जाऊँ? अरे कहाँ जाऊँ, चलो मैं तुम्हें स्कूल बस तक छोड़ता हूँ, आ जाओ। बाय अक्षरा। ऑल द बेस्ट। ओके, अच्छे से पढ़ाई करना और अगर कुछ समझ में नहीं आए तो टीचर से पूछना, और डरना बिल्कुल नहीं। ओके अक्षरा, थैंक यू। और बेटा खाना पूरा खा लेना। हाँ भाभी माँ, मैं पहली बार थोड़ी ना स्कूल जा रही हूँ, पहले भी तो जाती थी। छोटू, मैं चिट्ठी दीदी स्कूल जा रही है। बाय। चलें? बाय। वर्षा, बेटा सुबह सुबह क्या कर रही है? माँ, सुबह का नाश्ता बनाना था ना, हो गया बस। बेटा तुझे क्या जरूरत थी ये सब करने की? हम लोग मिलके कर लेते ना। कभी कभी तो मुझे भी बनाना चाहिए ना माँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं खाना बनाना ही भूल जाऊं। बेटा औरतें ये काम कभी नहीं भूलती। देख, आज तो तूने ये सब कर दिया है, लेकिन कल से करने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे क्या कम काम है? सारा दिन स्कूल में और उसके बाद अनन्या की पढ़ाई। बेटा परिवार होते ही इसीलिए, ताकि मिलजुल कर सब एक दूसरे का हाथ बटा सके। वेरी गुड। अब आप जाके नीचे दादी के साथ खेलो, तब तक मम्मा आपके लिए यम्मी यम्मी खाना बनाएंगी। वेरी गुड। अरे अरे क्या चाहिए नैतिक, मुझे बोलिए ना, मैं निकाल के देती हूँ। नहीं नहीं, फाइन मिल गई। क्या हुआ, क्या देख के इतना हंस रहे हैं? आपकी फोटो को देख कैसे लग रही है आप इसमें? इतना हंसने की कोई बात नहीं है नैतिक, बस कीजिए, हंसना बंद कीजिए। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें हंसने की कोई बात नहीं, इसमें तो डरने की बात है ना? नक्श, देखो देखो बेटा, आपकी मम्मी इसमें कैसे लग रही है? हाँ देखो देखो देखो, अरे डरने की बात नहीं है, आपकी मम्मी है, खुद की मम्मी है। नैतिक प्लीज बस कीजिए, आप भी कोई अपने टाइम में बहुत हैंडसम नहीं लगते होंगे, आप भी लगते होंगे एकदम भोंदू। हाँ, लेकिन आपसे कम अक्षर, क्योंकि मैं उस वक्त इतना खूबसूरत नहीं लगता था। सच, अगर आपके माँ बाबूजी ने मुझे ये तस्वीर दिखाई होती ना, तो मैं आपसे शादी बिल्कुल नहीं करता। तो भी ठीक है ना, किसी सुंदर फोटो वाली लड़की से शादी कर लीजिए ना, ठीक है? चलो टुकु, आओ। अरे पापा से बात नहीं करेंगे। अरे नक्शा, अक्षर अक्षर सुनिए तो मेरी बात तो सुनिए। कब एक त्योहार चला गया, गुस्सा आया पता ही नहीं चला। ये श्रावण का मास होता ही ऐसा है। छोटी दुल्हन, इस बार हम सारे त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। हाँ हाँ भाभी माँ, लेकिन उसके लिए तैयारी तो अब से ही शुरू करनी पड़ेगी। लेकिन जन्माष्टमी में दिन ही कितने रह गए हैं और अब तक तो हमने कुछ तय भी नहीं किया। अब बहू, कुछ सोचा तुमने? नहीं भाभी माँ, अभी तक तो नहीं। वैसे मैंने वर्षा और दादू को बुलाया है शाम को, वो आएंगे ना तो सब मिलजुल के तय कर लेंगे। बाकी सब तुम लोग जानो, लेकिन मारे को एक बात कहनी है, ये त्योहार हमारे घर में मनाया जाएगा। मनाएंगे सब एक ही साथ, लेकिन इस घर विशंबर के यहाँ नहीं, क्योंकि शादी तो उनके घर हुई। हाँ सो तो है ही। वहाँ राशि बहन की तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है और वर्षा भी तो स्कूल जाती है। उन पर काम का बिल्कुल बोझ नहीं आना चाहिए छोटी दुल्हन। चिंता मत करिए भाभी माँ, सब कुछ यही होगा। अरे मुन्ना क्या हुआ? नहीं नहीं बाबूजी, कुछ खास नहीं, बस एक फोटो की याद आ गई।
जब से देखी है तब से मेरी हंसी कंट्रोल ही नहीं हो पा रही है। किसकी तस्वीर थी, तुम्हारी? अरे नहीं नहीं बाबूजी, मेरी नहीं, अक्षरा की शादी से पहले की फोटो है, वो भी पासपोर्ट पर। आप लोग देखेंगे तो आप लोग भी अपनी हंसी कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। मैं जाके टिफिन पैक कर देती हूँ। मुन्ना बेटा, ये क्या तरीका है? क्यों चिढ़ा रहा है बहू को? माँ, आप लोग एक बार वो फोटो तो देखिए। देखी है मैंने, बहुत बार देखी है, और बहू की नहीं, तेरी। मेरी? आज बताती हूँ आप सबको। अपने ब्याह से पहले मुन्ना ने ढेर सारी ऐसी तस्वीरें मुझसे ताले के अंदर करवाई थी जो वो नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी देखे। बोल, अब जाकर संदूक से निकाल के लाऊं, दिखाऊं बहू को? नहीं माँ, आप बिल्कुल ऐसा मत कीजिएगा। हाँ तो फिर बस, हमारी बहू को सताना नहीं, समझा ना? ठीक है, प्रॉमिस, बिल्कुल नहीं सताऊं, ओके?